आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर मैं आज लेकर आया हूँ फिर, जो कि हमारा पेट का है। आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 11 है। इससे पहले 10 हो चुके हैं। यह हमने इसकी नई सीरीज शुरू की है, जो कि जैसा आपको सिलेबस दिखाया गया है पेट का ऑफिशियल, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। जैसे भारतीय इतिहास से आपके 5 क्वेश्चन आने हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने भारतीय इतिहास से लिए हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आने 5 क्वेश्चन, तो ये 5 क्वेश्चन उससे है। फिर भूगोल से 5 आने हैं, तो भूगोल से 5 हैं। फिर आपके अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक से आने हैं 5, तो इससे 5 हैं। और आपके भारतीय संविधान से 5 हैं, तो इसके भी 5 क्वेश्चन हैं। और सामान्य विज्ञान से 5 हैं, तो सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन हैं। और आपके सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन आने हैं पैराग्राफ से अलग, तो वो 5 क्वेश्चन हैं। और आपके करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो ये 10 क्वेश्चन हैं। और आपका जो एक जीके का पोर्शन करके दिया है इन्होंने सामान्य ज्ञान से, है ना, सामान्य जागरूकता करके, उसके 10 क्वेश्चन है। तो उसमें मतलब आपका स्टैटिक वगैरह जो होते हैं वो चीज़ पूछी जाती है। तो ये 10 क्वेश्चन है। तो दोस्तों जैसे कि उसमें सिलेबस दिया है ऑफिशियल, वही मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। उससे क्या है कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको दो डबल बेनिफिट कैसे मिलेगा। इससे डबल बेनिफिट ये मिलेगा कि आप एक तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, पूरा प्रैक्टिस सेट लग रहा है। दूसरा आपको ये पता चला है कि हमारा जो है किस पोर्शन में, है ना, किस पोर्शन में हमारा स्कोर कम हो रहा है। उस जिस पोर्शन में हमारा स्कोर कम हो रहा है उसकी हम अच्छे से तैयारी करेंगे। सपोज करो आपका हिस्ट्री में कम जा रहा है, तो आप हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से करना। जीएस में कम जा रहा है, सॉरी पॉलिटी में कम जा रहा है, तो पॉलिटी की अच्छे से करोगे। ठीक है। और साइंस में कम जा रहा है तो साइंस करेंगे। तो इससे ये फायदा और होने वाला है। इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं इसके। ठीक है। जितना क्वेश्चन क्वांटिटी उसमें दे रखा है वही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है। तो जितना भी आपको, मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी और ये आपके जो पेपर में रामबाण साबित होगी। ठीक है। तो एक बार क्लास को अंत तक देखना है। ठीक है। 20 मिनट में आपको लगभग ये पूरे 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 60 क्वेश्चन। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला है भारतीय इतिहास से। देखिए, तो कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। आपको बताना है कौन सा ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण। तो एक का होगा आपका तीन ऑप्शन। एक का क्या होगा, तीन, मतलब उपनिषद को क्या माना जाता है, दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है, दार्शनिक। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया था। आपको बताना हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया था। तो वेद व्यास ने, या पाणिनि ने, या बाणभट्ट ने, या मनु ने। तो दूसरे का आपका होगा दूसरे का होगा 4 ऑप्शन। क्या होगा, मनु ने किया था संहिताबद्ध। किसने किया था, मनु ने किया था संहिताबद्ध। अगला क्वेश्चन है, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। मतलब ऐसा कौन सा सिख नेता है जिसने हत्या करवा दी थी जो इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर। तो हरगोविंद जी की, या गुरु गोविंद सिंह की, या तेग बहादुर की, या अर्जुन देव की। तो 3 का आपका सही आंसर होगा, 3 ऑप्शन। मतलब गुरु तेग बहादुर जी की इन्होंने हत्या करवा दी थी। किसने, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, सुगोलो की संधि जो है वो किसके बीच संपन्न हुई थी। आपको बताना है जो सुगोलो की संधि है वो किसके बीच संपन्न हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश के, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध का नवाब और नेपाल के। तो 4 का आपका सही आंसर होगा एक ऑप्शन। मतलब ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच संधि हुई थी। किसकी, सुगोलो की संधि। दोस्तों एक इसमें जानकारी और बता दूं, नेपाल एक ऐसी कंट्री है, मतलब नेपाल एक ऐसे देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, नीदरलैंड, जितने भी कंट्री बड़े से बड़े विकसित कंट्री, सारे के सारे गुलाम हुए, लेकिन नेपाल आज तक गुलाम नहीं हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को, किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। अवध की संधि, अलीनगर की संधि, कलकत्ता की संधि, इलाहाबाद की संधि से बताइए। तो 5 का होगा आपका 4 ऑप्शन। इलाहाबाद की संधि के तहत किसको, मुगल शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया था। किसने, ब्रिटिश कंपनी ने। किस संधि के तहत, इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इतिहास के 5 क्वेश्चन खत्म। अब देखेंगे हम राष्ट्रीय आंदोलन के। राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन देखेंगे। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच, है ना, ट्रेन में डकैती हुई थी। वो आपको बताना है कब हुई थी। 1931, 1919,
1925 या 1929 में हुई थी, बताइए। तो 6 का आपको होगा 3 ऑप्शन। 1925 में हुई थी काकोरी, जिसका काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी एक्शन रख दिया है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, बताइए। महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नारायण देव को, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया? 1919 में, 1925 में, 1928 में, 1932 में। तो 8 का सही आंसर होगा आपका कौन सा? 8 का 3 ऑप्शन, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? आपको बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930 में, उसका मुख्य कारण क्या था? नमक क्या था बताना है। नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, अफीम की खेती की मजबूरी, नील खेती की मजबूरी, या काल श्रम भत्ता। तो बताइए कौन सा था? नो का क्या आंसर होगा? नो का होगा एक ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका मुख्य कारण था नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार प्राप्त था, उसको तोड़ना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्रपाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या महात्मा गांधी ने। तो आपको पता है 10 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी ने, जो बारदोली में आंदोलन हुआ था, बारदोली सत्याग्रह, उसमें सफल नेतृत्व के कारण महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि वहां की महिलाओं ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब है भूगोल से 5 क्वेश्चन, आपके इतिहास से हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन से होगा, भूगोल से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भूगोल का हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा? ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, या मीसोस्फीयर, या आइनोस्फीयर। बताइए। तो 11 का होगा आपका कौन सा? 11 का होगा 4 ऑप्शन, आइनोस्फीयर सबसे बाहरी स्तर है। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? 6 महीने का, 24 घंटे का, 12 घंटे का, या 8 घंटे का। तो 12 का सही आंसर क्या होना चाहिए? 12 का होना चाहिए 3 ऑप्शन, 12 घंटे का दिन होता है कहाँ? विषुवत रेखा पर। कितना? 12 घंटे का। अगला क्वेश्चन, सिक्सवीं द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? हडसन की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में, या सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सिक्सवीं द्वीप। बताइए। तो 13 का आपका सही आंसर होगा 3, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित है कौन सा? सिक्सवीं की द्वीप। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शहर में कौन सा भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर। तो आपको पता है कौन सा? बेंगलोर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, तलचर कोयले के खाने यहाँ हैं, मतलब तलचर कोयले के जो खाने वो कहाँ पर हैं? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो 15 का आपका होगा 3 ऑप्शन, उड़ीसा में है तलचर की खाने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आएंगे हमारे इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था का उदारीकरण के रूप में जाना जाता है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, या 10वीं। तो 16 का आपका सही आंसर होगा कौन सा? 2 ऑप्शन, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना को उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चीनी उद्योग, या डेयरी उद्योग, या बैंकिंग उद्योग, या वस्तुओं का परिवहन। ये चीनी है। ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा? तो इसका होगा आपका 17 का क्या? 17 का 2। डेयरी उद्योग जो आता है वो प्राथमिक क्षेत्र में अंदर है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ द्वारा किया गया था। आपको बताना है जो श्रम योगी मानधन योजना है उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? अरुण जेटली, रामनाथ कोविंद, स्मृति ईरानी, या नरेंद्र मोदी। तो 18 का आपको होगा 4, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ये किसी को उद्घाटन करने ही नहीं देते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का निर्णय कौन करता है? कृषि मंत्रालय, नाबार्ड, या कृषि लागत और मूल्य आयोग, या फिर वाणिज्य मंत्रालय। तो 19 का होगा आपका कौन सा? 4 ऑप्शन। 19 का क्या होगा आपका? 4 ऑप्शन होगा, सॉरी 4 नहीं 3, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है। कौन से ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह, सुनील अरोड़ा, उर्जित पटेल, या रघुराम राजन। तो 20 का आपको होगा 2 ऑप्शन, सुनील अरोड़ा जो है इनके क्या गवर्नर नहीं रहे हैं। अगला, अब भारतीय संविधान से जो पॉलिटिक्स से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 47वां, 46वां या फिर 86वां या फिर 76वां? तो 21 का आपका सही आंसर होगा 4। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा को अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 356वां अनुच्छेद संबंधित है। आपको बताना है जो 356वां अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जे से, आपातकाल से, केंद्र राज्य संबंध से या वित्त आयोग का गठन से? तो आपको पता ही है 356 किससे है? आपातकाल से। अगला क्वेश्चन, महाभियोग के द्वारा किसे ऑफिस से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अटॉर्नी जनरल को या किसी राज्य का राज्यपाल को? तो 23 का आपका आंसर होगा ए, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार है? 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46 या अनुच्छेद 19? तो 24 का आपका सही आंसर होने वाला है 2 ऑप्शन। अनुच्छेद 16 प्राप्त है किससे? आरक्षण से। 24 का 2 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं में या पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर हो जाता है? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर या ग्राम स्तर पर? तो 25 का होगा आपका ए ऑप्शन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। अब आएंगे आपके सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने पर वही होता है कौन सा है? 40 डिग्री, -40 डिग्री या -36 डिग्री या -140 डिग्री? तो 26 का सही आंसर होगा 2 ऑप्शन, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस दोनों पर समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग कौन सा है? कार्निया, एक्वस, ह्यूमर, लेंस या कचाव? बताइए। तो 27 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 3 ऑप्शन, जो लेंस होता है वो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला होता है। कौन सा? लेंस। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से बुझा हुआ चूना कौन सा है? बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। CaOH का होल्ट वाइज या CaO या CaCO3 या CaCl2? तो 28 का आपका सही आंसर होगा एक ऑप्शन, CaOH का होल्ट वाइज। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े? तो 29 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 3 ऑप्शन, गुर्दे जो है मानव शरीर में जल का संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रेनल ग्रंथि या फिर हाइपोथैलेमस ग्रंथि? तो 30 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन अब जो हिंदी से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले उसको हम देखेंगे किसके? हिंदी के। जो पैराग्राफ आएंगे उनसे अलग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसके धन की निरंतर वृद्धि हो रही है किंतु उसके चरित्र का पतन हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, विनाश हो रहा है, क्षय हो रहा है? तो 36 का आपका सही आंसर क्या होगा? एक, उसके जो चरित्र का पतन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको हस्तावलंबन की। तो 37 का क्या होगा बताइए जल्दी। तो 37 का आपका सही आंसर होने वाला है क्या? 3 ऑप्शन, हस्तावलंबन ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये मैं क्वेश्चन आपको क्या देता हूँ? होमवर्क में देता हूँ, या आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन 39वां, दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी। आपको क्या बताना है इसमें? आपको ये बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध है। आपको क्या बताना है इसमें? सॉरी, कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है इन चारों में। तो पहला है दुर्घटना स्थल पर भारी भरकम भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर बहुत भारी भीड़ जमा थी, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी, या दुर्घटना स्थल पर बहुत सारी भीड़ जमा थी। 39 का आपका बताना कौन सा इनमें शुद्ध है। तो तीसरा वाला ऑप्शन ठीक है, दुर्घटना स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। अगला क्वेश्चन, पैसे से ही आदमी की इज्जत है के आधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उचित लोकोक्ति का चयन करना? मतलब ऐसी कौन सी लोकोक्ति है ये अर्थ देती है कि पैसा ही सब कुछ है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, होनार बिरबान के चिकने पर, जर है तो नर नहीं तो खंडर। तो 40 का आपका क्या हो जाएगा? आपका 40 का हो जाएगा कौन सा? 4 ऑप्शन, जर है तो नर नहीं तो खंडर। ये आपका, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, ये ऑप्शन मतलब अर्थ देता है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आने वाला है करंट अफेयर। करंट अफेयर्स के आपके 10 क्वेश्चन अलग सेपरेट आएंगे, वही मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखेंगे फरवरी 2000, पहला क्वेश्चन,
फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी श्यान मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये कहाँ बनाई जा रही है, मतलब फरवरी 2023 में हो चुकी है ना, ये हो चुकी है, लेकिन उस टाइम का क्वेश्चन है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मुद्रा शयन मतलब सोते हुए में एक मूर्ति बनाई जा रही है, वो स्थापित कहाँ होगी बताइए। तो 51 का सही आंसर आपका होगा किन सा, एक ऑप्शन जो बोध गया है वहां भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा का अनावरण होगा। हो गया है, हो गया क्या। यू सुक योल को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, किसको, यू सुक योल को। आपको नाम से पता चल रहा होगा किसका है, उत्तरी कोरिया का है या अफ्रीका का है या दक्षिण कोरिया का है, मालदीव का है। तो 52 का आपका सही आंसर होगा 3, मतलब दक्षिण कोरिया का है यू सुक योल। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, केरल, गुजरात, तेलंगाना या महाराष्ट्र, बताइए। तो 53 का होगा आपका 3 ऑप्शन, तेलंगाना प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, संजीत वर्मा को, संजय मेहता को, संदीप शर्मा को, देवाशीष पांडा को। तो 54 का आपका होगा 4 ऑप्शन, मतलब देवाशीष पांडा को। अगला क्वेश्चन, देवाशीष पांडा को चुना गया किसका, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कितने मेडल जीतकर भारत पहले स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी हुई है, उसमें भारत पहले स्थान पर रहा है 2022 में। उसमें कितने मेडल भारत ने जीते, 55 का आपका होगा 4, मतलब 7 मेडल कुल जीते हैं भारत ने, जिसके साथ वो पहले स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है, हरियाणा सरकार, केरल सरकार, पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार। तो 56 का आपका क्या होना चाहिए, 56 का होगा 1, हरियाणा सरकार। किसने की है, हरियाणा सरकार ने की है सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा। देखो पंजाब भी नहीं कर सकती, दिल्ली भी नहीं कर सकती, है ना, केरल भी नहीं, तो इसका होगा हरियाणा सरकार। अगला क्वेश्चन, डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्राइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 93वां या 42वां या 57वां या 78वां। तो 57 का आपका सही आंसर क्या होगा, एक ऑप्शन 93वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है। मतलब इतना है कि महिलाओं का स्वामित्व है, उस पर अधिकार किसका, महिलाओं का है, महिलाएं संचालन करेंगी, देख रेख भी महिलाएं करेंगी। ऐसा पार्क खोला गया है, कहाँ खोला गया, 58 का, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई या मुंबई। तो 58 का आपका सही आंसर होने वाला है कौन सा, एक ऑप्शन, हैदराबाद में खोला गया है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आया है, 5वें, पहले, तीसरे, चौथे। तो 59 का आपका सही आंसर होगा एक ऑप्शन, मतलब 5वें स्थान पर आया है इक्विटी बाजार। अगला क्वेश्चन, किसके अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। मतलब टॉम्ब ऑफ सैंड अंग्रेजी में अनुवाद है, वो किसका है, गीतांजलि श्री का है, किरण देसाई का, अरविंद अडिगा का है, अरुंधति रॉय का है। तो 60 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, 60 का होगा आपका एक ऑप्शन, गीतांजलि श्री का एक अनुवाद है ये। अगला क्वेश्चन, अब देखो दोस्तों, इसमें दे रखा है जनरल नॉलेज से एक क्वेश्चन आता है, पोर्शन दे रखा है, उसमें स्टैटिस्टिक वगैरह पूछते हैं, इससे 10 क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो वो 10 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है, मतलब आपको बताना है केरल में इनमें से चारों में से कौन सा अभ्यारण्य है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर, गुरुवायूर मंदिर, या फिर श्री पद्माश्रवामी मंदिर, छोटा निकार में देवी मंदिर। 61 का आपका कौन सा होगा, 61 का होगा बी ऑप्शन, मतलब गुरुवायूर मंदिर। गुरुवायूर जो मंदिर है केरल में स्थित हाथी अभ्यारण्य है एक, कौन सा, गुरुवायूर मंदिर। अगला क्वेश्चन, 3 इडियट फिल्म का पात्र खालिस्तान पर आधारित था जो लद्दाख का एक अभियंता था। मतलब जो आपने 3 इडियट मूवी देखी उसमें फुंगसुक जो बांगड़ू था, है ना, रणछोड़ दास, नहीं फुंगसुक बांगड़ू नहीं है, वो रणछोड़ दास था, है ना, नहीं फुंगसुक बांगड़ू, हाँ फुंगसुक बांगड़ू थे, उनके वो लद्दाख के थे, उनके ऊपर ये फिल्म बनी थी 62 का। तो वो कौन सा ऑप्शन है बताइए। तो फुंगसुक बांगड़ू था, सोनम बांगचू था या सोनम बांगड़ू था, बताइए। तो 62 का आपका सही आंसर होने वाला 3, फुंगसुक बांगड़ू था, आपने सुना भी होगा, देखी होगी, तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, महारानी गायत्री देवी खालिस्तान की सदस्य थी स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाजवादी पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। तो 63 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है, एक ऑप्शन, स्वतंत्र पार्टी की सदस्य थी कौन सी, गायत्री देवी। अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला 3D त्रिविमीय तारामंडल में स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, या हैदराबाद में या कोच्चि में। तो 64 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? 64 का होगा आपका 2 ऑप्शन, मतलब मैंगलोर में। मतलब क्या है? तारामंडल स्थापित किया गया 3D। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है, आपको बताना भारत का कौन सा सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है? ध्रुव है, अप्सरा है, सर्कस है, कामिनी है, बताइए। तो 65 का आपका एक होगा, ध्रुव सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। कौन सा? ध्रुव सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। अगला क्वेश्चन, चैनल खालिस्तान चैनल अंडमान निकोबार और द्वीप समूह को अलग कौन सा ऐसा चैनल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री या 12 डिग्री? तो 66 का आपका होगा कौन सा? 66 का आपका सही आंसर होगा एक, 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है। अगला क्वेश्चन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खालिस्तान में ओरल पोलियो वैक्सीन का आरंभ किया है, कब किया है? 2012, 13, 14 या 11? तो 67 का आपको होगा 2 ऑप्शन, 2013 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, स्माइलिंग बुद्धा खालिस्तान का कोड था भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण का, भारत का प्रथम टैंक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट। तो 68 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? एक ऑप्शन, भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था उसका स्माइलिंग बुद्धा था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कोच थे गैरी, कौन थे? गैरी क्रिस्टन थे, डूकन क्लेचर थे, या फिर आपका जॉन राइट थे, या ग्रेग चैपल थे? तो 69 का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? एक ऑप्शन, गैरी क्रिस्टन थे। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? सितार वादन, योग, कुंभ मेला या छऊ नृत्य? तो 70 का आपका होगा कौन सा? एक ऑप्शन, सितार वादन जो है अभी इसमें शामिल नहीं है, योग भी है, कुंभ मेला भी और छऊ नृत्य भी है। तो दोस्तों ये आपके हो गए पूरे 60 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन जो पाई चार्ट के वो मैंने छोड़े हैं क्योंकि उनको यहाँ पे नहीं करा सकते हो आप। इससे अगर आपको, क्योंकि आपको जो दिक्कत होने वाली है ना वो जीएस में होने वाली, जीएस का पेर्सन इसमें लगभग 50 नंबर का आने वाला है, हिंदी को छोड़कर टोटल मिलाएं हिंदी को भी तो इसमें 60 नंबर के आसपास आपका जीएस और हिंदी का रहने वाला है। 30 तो वो होगा टोटल, 10 ये और 10 वो, 50 ये हो गए, 5 हिंदी के, 55 पोर्शन आपका रहने वाला है, ठीक है। और 55 नंबर का मतलब यह मैं आधे से ज़्यादा आपको कवर करा रहा हूँ। तो इसको देखो, मैंने आप ये भी देख लिया कि आपका हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, ये सब अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ये पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कहाँ डाउन है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल इसी टाइम अगले टेस्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।